कहानी की शुरुआत होती है दो होटल से। एक होटल वाले का नाम होता है कमलेश, तो वही दूसरे होटल वाले का नाम होता है सुरेश। कमलेश के होटल पर कोई भी ग्राहक खाना खाने नहीं आता था, उसके कुर्सियां बिल्कुल खाली। तो सुरेश के होटल पर अक्सर भीड़ लगी रहती कि बैठने के लिए कुर्सियां भी खाली नहीं थी। शहर के लोग सुरेश के होटल पलों की तारीफ करते थकते नहीं थे। तभी एक आदमी खाना खाने के लिए सुरेश की होटल की तरफ आ रहा था। कमलेश उसको अपने होटल पर आने की विनती करता है, परंतु वह आदमी सुरेश की होटल पर प्रवेश करता है और वहाँ के ही कुर्सी पर बैठ के सुरेश को मछली लाने का ऑर्डर देता। ऑर्डर मिलने के बाद सुरेश हाथ में गरम गरम मछली लेके उस आदमी के टेबल पर आके रखता। वह आदमी उस मछली को बड़े चाव से खाने लगता। ये देखकर कमलेश को बड़ी जलन होती है। वह कुछ भी करके सुरेश को रास्ते से हटाना चाहता था। कमलेश एक खंडर पर आता है। वहाँ हवेली के पास 25 सालों से कैद शैतान था। कमलेश मंत्र और कुछ जादू से उस शैतान को वापस जिंदा करता है। शैतान अचानक उठकर भारी आवाज में बोलता है, तूने मुझे क्यों उठाया? बता, क्या तू भी मुझे वापस मार के कैद करना चाहता है? फिर कमलेश बोलता है, ए शैतान, अगर तूने रमेश को जान से मारा तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ये सुन के वह शैतान वहाँ से उड़कर चला जाता है। शैतान आखिरकार सुरेश के होटल पर पहुंच जाता है और सुरेश को मारने ही वाला था कि उतने में उसको वहाँ रखी हुई मछली दिखती है। उसको मछली की स्वादिष्ट खुशबू उसके मन को मोहित कर जाती है। शैतान सुरेश को बोलता है, जल्दी से ये मछली मुझे खाने को दे दे, खाने को। फिर शैतान कुर्सी पर बैठ जाता है। सुरेश डरते डरते ही हाथ में मछली को लेकर शैतान के पास आकार टेबल पर रखता है। शैतान मछली को मुट्ठी से लेकर बड़ी तेजी से मछली खाता है, मनो उसने ऐसी झिझ कहीं भी ना खाई हो। कुछ मिनट बाद एक लकड़ी सुरेश के होटल पर आती है और काउंटर के पास जाके रुक के बोलती है कि मैंने कुछ घंटों पहले मछली का जो ऑर्डर दिया था वो मुझे दे दो अर्जेंट। फिर सुरेश बोलता, आपकी जो मछली है वो एक शैतान ने आके जबरदस्ती लेके खा लिया, अब मछलियां भी खत्म हो गए, कल मंगवा लूंगा। ये सुन के लड़की बोलती है, मैं क्या आपको छोटी बच्ची लग रही हो जो मुझे तुम शैतान की कहानी बता रही है? सुरेश बोलता है, मेरी बात मानो, उस शैतान ने ही मछली ली है और शैतान कैसा दिखता है वह बताती है। पर लड़की मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती। दूसरे तरफ कमलेश फिर से उसको मंत्र मार के बुलाता है। वह वहाँ प्रकट होता है और उसको बोलता है कि क्या चल रहा, पर मैं सुरेश को नहीं मारा। यह सुन के कमलेश आग बबूला होकर शैतान को बोलता है, अबे तुझे बोला था ना कि सुरेश को मार बोलकर उतने में। शैतान बोलता है, सुरेश की मछली बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी मैंने मछली कहीं नहीं खाई, मैं उसको नहीं मार सकता, वह होटल की भीड़ के लायक है। उतने में वही लड़की आती है जो कि कमलेश की बेटी थी। वह नीचे आकर रुक जाती है और शैतान को देखकर बोलती है, अबे तू ही है वो निक्कमा जिसने मेरी मछली खाली मेरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। पप्पा ये शैतान है। फिर शैतान ज्यादा करेगी रे बोलकर उसको मार देता है। बेटी वही मर जाती है। शैतान वहाँ से चला जाता है। कमलेश रोने लगता है। उसको पछतावा बहुत होता है। तात्पर्य लालच बुरी बला है, जितना अपने पास है उसी में खुश रहो।